औरतें होती ही बेवकूफ़ हैं। अनिल का इतना कहना था कि सारे सहकर्मी ठहाके लगाकर हंस पड़े और अपने अपने खाने में मशगूल हो गए। अनिल ने पत्नी समीक्षा को आवाज़ दी, अरे समीक्षा, रायता तो लेती आओ, यहाँ सबका खाना खत्म हो रहा है, अब खाने के बाद ही लाओगी क्या? कहकर फिर हंसने लगे। समीक्षा झट से रसोई घर से रायता लाकर टेबल पर रख गई। सहकर्मी रुपेश ने अनिल से कहा, अरे भाई, माँ और भाभी को भी बुला लो, वो भी साथ में खा लेंगे। अनिल ने जवाब दिया, अरे नहीं, उन्हें गर्मा गर्म खाना खिलाने की आदत है, दोनों बाद में ही खाएंगी, जब हम खा लेंगे। अगर वो भी बैठ गई तो मेज़बानी कौन करेगा? रसोई घर में अनिल की माँ और समीक्षा दोनों अनिल की बातें सुन रही थी। अनिल जिसकी शादी हुए अभी सिर्फ 5 महीने हुए थे। पिताजी 2 साल पहले ही चल बसे थे। अनिल सरकारी नौकरी में एक ऊंचे पद पर कार्यरत था, जिसे अपने आप पर बहुत ही घमंड था। आज उसने अपने प्रमोशन होने की खुशी में एक छोटी सी पार्टी घर में रखी थी, जिसमें ऑफिस के सहकर्मी शामिल थे। बचपन से ही खाने पीने, कपड़े, दवा आदि के लिए अपनी मां पर निर्भर रहने वाला अनिल युवावस्था आने पर अपने अहम फैसले अपने पिताजी से लेने लगा, क्योंकि औरतें यानी कि उसकी मां उसकी नज़र में बेवकूफ़ है। हमेशा से ही अनिल की मां को अनिल के इस तरह के बर्ताव से ठेस पहुंचती, पर वो तो एक मां है, एक औरत जो हमेशा से बेवकूफ़ रही है। वो अपने कलेजे के टुकड़े की हर गलती को माफ़ कर उसे बेइंतहा प्यार देती रही। आज रसोई में काम करते अनिल की मां और पत्नी दोनों ही उसकी इस बात से आहत हुए थे, क्योंकि अनिल ने आज बाहर के लोगों के सामने उन दोनों की बेइज्जती की थी। अभी तक ये बात अनिल की सोच तक सीमित थी, पर अब उसने अपने सहकर्मियों के सामने कहकर माँ और पत्नी दोनों के प्यार का मजाक उड़ाया था। माँ के चेहरे के हाव भाव देखकर समीक्षा समझ गई कि माँ को बहुत बुरा लगा है। बुरा तो समीक्षा को भी लगा था, पर वो ये बात अनिल से उनके सहकर्मियों के जाने के बाद करना चाह रही थी। पर माँ के सब्र का आज बांध टूट गया था। माँ सीधे अनिल के पास पहुँची, बहुत ही प्यार से अनिल के सिर पर हाथ फेरा, अपने मन का गुब्बार बड़े ही प्यार से अनिल के सामने रखा। बहुत ही होनहार है मेरा बेटा, पर सच ही कहा अनिल ने, औरतें होती ही बेवकूफ़ हैं। इतने लाड प्यार से पाला मैंने इसे, इसकी हर फरमाइशें मैंने यूं पूरी की। इसे घर का एक भी काम नहीं सिखाया, सिखाती भी कैसे, लड़का है ये, घर के काम कर इसे बेवकूफ़ थोड़े बनाना था, इसलिए इसके सारे काम मैं करती रही बेवकूफ़ बनकर। इसकी बीमारी में दिन रात इसकी सेवा की, इसे एक खरोंच भी आने पर घर सिर पर उठा लेती थी। सच कहा अनिल तुमने, कितनी बेवकूफ़ थी मैं, अपनी तकलीफ़ों को नज़रअंदाज कर तेरे हर काम के लिए हर समय मौजूद रही। अपनी नींद, अपनी इच्छाएं, अपने शौक़, अपना वक्त सब तुझे दे दिया, क्योंकि प्यार करती हूँ तुझसे। सच कितनी बेवकूफ़ हूँ मैं, जो अब बड़ा हो गया है तब भी दिन रात तेरे ही बारे में सोचती रहती हूँ। क्या करूँ, औरत के साथ साथ एक माँ भी हूँ ना, हमेशा माँ बनकर ही तेरे बारे में सोचा, इसलिए बेवकूफ़ रह गई। और देख समीक्षा को, वो भी तो एक औरत है, और सबसे बड़ी बात तो वो कितनी बेवकूफ़ है ना, जो शादी कर अपना घर छोड़कर तेरे लिए तेरे घर आ गई, क्योंकि मेरी उम्र ढल रही है, अब मैं तेरा ध्यान नहीं रख सकती, तो अब वो ताउम्र तेरे लिए बेवकूफ़ों की तरह तेरा ध्यान रखेगी। देखना, 5 महीनों से तेरे खाने पीने का ख्याल, तेरी दवाइयों का ख्याल, तू ऑफिस में वक्त पर पहुँचे इसलिए बेवकूफ़ों की तरह अपनी पिछली ज़िंदगी की दिनचर्या को बदलकर तेरे लिए सवेरे उठकर तेरा हर काम करती है। तुझे छींक भी आ जाए तो परेशान हो जाती है, क्या करे बेवकूफ़ जो ठहरी। अनिल, हम औरतें अपनी पूरी ज़िंदगी तुम मर्दों पर न्यौछावर कर देते हैं, तुम्हारा ख्याल रखने में खुद को नज़रअंदाज कर, यही शायद हम औरतों की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है कि हम दिमाग से नहीं दिल से सोचकर काम करती हैं। इतना कहकर माँ चुप हो गई। अनिल और उसके सहकर्मी दोस्त जो अनिल की बातों पर ठहाके लगाकर हंस रहे थे, उनकी आंखों में ग्लानि साफ दिखाई दे रही थी। अनिल ने वहीं सबके सामने माँ और समीक्षा से माफ़ी मांगी और अपने दिमाग में अरसे से भरे कूड़े को आज साफ कर दिया। दोस्तों, कई बार लोगों को कहते सुना है
कि औरतें बेवकूफ़ होती हैं, पर इन्हीं औरतों के अनगिनत त्याग और समर्पण के कारण आपका घर बनता है। औरतों का सम्मान करें। धन्यवाद।